तो भैया गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो अपना जो देश है भारतवर्ष, ये बहुत पहले विश्वगुरु हुआ करता था। विश्वगुरु मतलब सबको ज्ञान देता था, इसीलिए इसको विश्वगुरु कहा जाता था। अब इस समय जो है, इतने साल की गुलामी के बाद हम लोग का हर चीज़, सोच वोच सब एकदम, समाज वमाज संस्कृति सब एकदम बदल गया है और हम लोग विश्वगुरु से पता नहीं चेला भी बन पाए कि नहीं। तो भैया इस समय हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि अपना देश भारतवर्ष विश्वगुरु था, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर से बात कहा था कि हमारा देश भारतवर्ष विश्वगुरु फिर से बनेगा। इसी बात को दोहराया था माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। अब भैया विश्वगुरु बनाना है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। विश्वगुरु तो बनना एक सम्मान की बात है, फ़ख्र की बात है, प्राउड की फील करने वाली बात है, बहुत है। अब भैया जो ऋषि मुनि जिनके महान महान कार्यों की वजह से अपना देश विश्वगुरु बना था, अगर वो इस चीज़ को देख लें अभी भारत की स्थिति को, तो उनके भी पेट में हेडक हो जाएगा और वो भी राम नाम सत्य है। तो देखिए, भारत एक ऐसा देश है, वाहिद मुल्क है, इकलौता मुल्क है, जहाँ पे कब क्या चीज़ वायरल हो जाएगी इसकी कोई गारंटी, कोनो गारंटी नहीं है। नो गारंटी नो वारंटी। जैसे देखिए, अभी कभी कभी क्या हो जाता है, कोनो गाना वायरल हो जाता है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अब उसमें किसका जाता ये आप समझ रहे होंगे। या फिर कोनो लड़की है और वो आँख मार दी है, तो वो चीज़ वायरल हो जाता है और रातों रात वो लड़की स्टार बन जाती है। उसके बाद वो कहाँ जाती है, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। या फिर एक अंडे का चित्र आता है और वो चीज़ वायरल हो जाता है, वो अंडा ही सुपर स्टार बन जाता है। आपके देश में बहुत सारी समस्याएं होंगी, निश्चित ही बाढ़ की समस्या होगी या फिर सड़कों की, नौकरी की, बेरोजगारी की, लेकिन आप इस पर नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे ये बात कहाँ से आई, तो भैया इस समय एक चीज़ ट्रेंड कर रहा है बहुते, उसका नाम है विनोद। अब भैया विनोद नाम से आपको ये लग रहा होगा कि विनोद कोनो लड़का है जो कोनो कारपोरेट जगत का कोनो CEO होगा, MD होगा, या फिर कोनो टॉपर स्टूडेंट होगा, कोनो बोर्ड से बिहार MP बोर्ड सब रिजल्ट आया है तो उसका कोनो टॉपर होगा। लेकिन भैया आप गलत हैं, विनोद कोनो लड़का नहीं है। तो भैया विनोद कौन है, तो विनोद हमारे और आपके बीच में हो सकता है कि आप भी विनोद हों और आपको पता ना चले कि आप विनोद हैं। मतलब बुरा मत मानिएगा भैया, ऐसा नहीं कि कमेंट में गरियाने लगे या फिर डिसलाइक मार के चले जाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक वीडियो वायरल होता है, उसमें जैसे मान लीजिए आपने किसी का खाना खाया, मतलब किसी के घर गए दावत में, एकदम दबा के मुर्ग मुसल्लम आज जौने चीज़ बना है, पनीर वनीर एकदम, तो खाने के बाद भैया आप क्या करेंगे, आप उनको यही बताएंगे ना कि सब्जी में नमक अच्छा है, तेल अच्छा है, या फिर सब्जी लाजवाब हुआ है, एकदम मस्त हुआ है, यही सब बताएंगे ना। या फिर मान लीजिए सोशल मीडिया पे किसी ने पिक्चर डाली अपनी, अब हो सकता है वो आपके चाचा जी हों, है ना, या हो सकता है आपके भैया जी हों, आपकी मामी जी हों, या हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड हो। अब फ्रेंड में गर्लफ्रेंड भी हो सकती है और बॉयफ्रेंड भी, समझ रहे हैं ना भैया जी, ठीक है। अब आप जब वो फ़ोटो देखते हैं तो क्या करते हैं, फ़ोटो देख के आप उस पर कमेंट करते हैं। कमेंट क्या होता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बुरा है, चाहे दोनों चीज़। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, कमेंट भी करना एक कला है। जैसे मान लीजिए कोनो कवि है और वो ऐसा कविता करता है कि ससुरा पेट में दर्द हो जाए और सिर में कोरोना फैल जाए, लेकिन फिर भी आप कमेंट में लिखते हैं आसम, गुड, जलवा, फायर, तो भैया आप एक खराब साहित्यकार पैदा कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए कोनो कंपनी है, खराब प्रोडक्ट बनाती है और आप ही के घर का वो किसी का कंपनी है और आप उस पर जाके ये कमेंट किए कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है भैया, तो आप एक खराब मार्केट तैयार कर रहे हैं। अब समझिए यहाँ पे बात क्या है, विनोद क्या है। विनोद आपके हमारे बीच का मैं क्यों कह रहा हूँ, विनोद भैया हर वो लड़का है जिसको ससुरे को नहीं पता है कि कमेंट बॉक्स में जाके हगना नहीं है। अब विनोद जैसे एक पोस्ट वायरल हुआ, कोनो एक लड़का रिव्यू डाला, रिव्यू जैसे अमेजन पे आप सामान खरीदते हैं तो उसके पहले उस पर रिव्यू देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो वो लड़का रिव्यू डाला था और कोई उसमें लड़का जाके, एक लड़का विनोद नाम का ही लड़का उसमें कमेंट कर दिया। कमेंट क्या था भैया, कमेंट उसका नाम था विनोद और उसने कमेंट भी कर दिया था विनोद। अब भैया जो विनोदवा था वो तो कमेंट करके निकल गया, अपना नाम उसमें लिख दिया, वो भी गलत लिखा ससुरा, नाम उसका विनोद और लिखा का विनोद। अब भैया इस चीज़ को पूरा के पूरा जो ये रोजगार के लिए दंगा मचा रही है, एकदम सोशल मीडिया पे सरकार को गाड़ी गुप्ता खूब दे रही है, पानी पी पी के उसके हाथ ये लग गया। अब वो क्या करे,
वो अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे सब जगह छाप दे रहे का विनोद विनोद। आ कोनो कारण नहीं, जैसे जेसीबी की खुदाई आपको याद ही होगी, कितना काम किया था जेसीबी ने, है कि नहीं। और इसमें भैया मीमर्स का भी बहुत हाथ है। मीमर्स भैया लोग, तुमसे हमारी एक शिकायत है, अब देखना हम पे मीम मत बना देना। शिकायत ये है भैया जी कि आप केवल इंटरटेनमेंट के लिए न बनिए। अरे थोड़ा सा मान लीजिए अभी बाढ़ चल रहा है, सब किसान तबाह हुआ है, सबका फसल बर्बाद हो गया है, शहर में लोग उसका घर डूब गया है, घर बर्बाद हो गया है, तो थोड़ा इस पर भी मीम आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, सही बात है ना। तो मीम आप इस पर भी बना सकते हैं, थोड़ा सा आप उसमें क्रिएटिव होइए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाइए। भैया ये तो थी बात इसकी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कि हम लोग अभी नया नया शुरू किए हैं, तो आप सबका सपोर्ट एकदम हमको चाहिए। चला जाए, जय सिया राम।